कल कांग्रेस के लोगों ने कर्नाटक के अंदर क्या किया? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कहा ओबीसी के आरक्षण में उन्होंने 32% आरक्षण बहनों और भाइयों मुस्लिम लोगों को दे दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, ये नफरत भरी जय की बात जब से मोदी जी मंगलसूत्र की बात किए हैं तब से भाजपा की एक एक कार्यकर्ता इसी नक्शे कदम पर जे के चलना प्रारंभ कर दिए हैं। देखिए, ये मोदी जी मुस्लिम विरोधी कैसे जे की बात कर रहे हैं, और जब शीर्ष नेतृत्व जब उसी कार्य में लिप्त हो तो फिर छोटे कार्यकर्ता हो या कोई मुख्यमंत्री हो, ये कैसे पीछे रह सकता है? यही तो जे कि भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य नीति है, जिस नीति पर जे कि काम करने के प्रयास की जा रही है। हर तरफ नफरत ही नफरत फैलाने की प्रयास जे कि लगातार जे की जारी है। कब जे है कि किसको जे कि क्या बोलना है, यह बात समझ पाना जे कि बड़ी मुश्किल हो रही है। देख लीजिए आपके सामने जो है कि यह किस तरीके से जो कि मुस्लिम समुदाय एक विशेष समुदाय में जहर भरने का प्रयास और नफरत की बातें जो कि उगलने की बात जो की जा रही है। क्या इसीलिए जो कि देश के प्रधानमंत्री को चुनाव करना चाहिए, या इसीलिए जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का चुनाव करना चाहिए, या ऐसे नेताओं का जो कि चुनाव जो कि करना चाहिए जो नेता नफरत भरी जे की बातें जे की हमेशा मीडिया पर जे की उगलता रहे? या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जे की मुख्यमंत्री हैं, 27 में जे की चुनाव होगा, 27 में जाने जे की क्या होगा, लेकिन अभी इनकी बयान सुन लीजिए कर्नाटक के बारे में और मुस्लिम समुदाय के बारे में जे की क्या जे की बातें कर रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग इतना जो है कि डरा हुआ है कि 1700 के करीब जो है कि चुनाव आयोग पर जो है कि मोदी जी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुआ, शिकायतें दर्ज हुआ, लेकिन हुआ क्या? चुनाव आयोग किस तरीका से नोटिस भी जारी कर दिया और अपने आप को बच भी गया, इस बात में समझने और बुझने की जे की जरूरत है। जब मोदी जी गलती करते हैं, मोदी जी की बातों का उल्लंघन किए हैं, आचार संहिता का उल्लंघन किया है, तो मोदी जी के नाम से डायरेक्ट जे की नोटिस जारी क्यों नहीं जे की चुनाव आयोग करती है? चुनाव आयोग नोटिस जारी कर रही है, लेकिन किसके नाम से कर रही है? पार्टी अध्यक्ष के नाम से जे की कर रही है कि आपके स्टार प्रचारक आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। बाकी जो स्टार प्रचारक है वो जे कि अपनी मौज से कर रहा है, चांदी जी की काट रहा है, वह जे कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्या बोलना है नहीं बोलना है उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग अब किस बात का डर है, किस बात का खौफ है भारतीय जनता पार्टी से, या किससे जे कि डर है कि इतने जो कि घुमा फिरा के चुनाव आयोग भी नोटिस जारी कर रहा है, और वो भी 1600-1700 जो है कि जब शिकायत पहुंचती है तब जाकर, जबकि आज प्रथम चरण दूसरे चरण का जो है कि मतदान जो है कि जारी है, वोट पड़ रहा है। पहला फेज से दूसरे फेज तक आते आते 1600 से 1700 जो है कि शिकायत पार्टियों के खिलाफ जो है कि दर्ज हो चुकी है, और उसके बाद चुनाव आयोग खामोश रहते रहते बयान जारी करता है, नोटिस जारी करता है। तो वो भी ऐसे नोटिस जारी करता है कि कांग्रेस के भी अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के भी अध्यक्ष दोनों लोग जे कि समझाएं और 29 जे कि अप्रैल तक जे कि इसका जे कि बयान हमें जे कि जारी दें और बताएं कि ऐसा जे कि क्यों। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह नोटिस जे कि डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को नहीं मिल सकती थी, राहुल गांधी को नहीं मिल सकती थी? क्या अगर डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी को मिल जाए तो सदस्यता जाने की डर रहती है, या पर्चा जे कि खारिज हो सकती है, या चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, या चुनाव जिताने का पूरा जे कि
जिम्मेवारी जे कि उठा चुकी है चुनाव आयोग। जो इस तरीके से घुमा फिरा के गोल गोल जे कि बातें जे कि हो रही है चुनाव आयोग की तरफ से, और जे कि ऐसे जे कि नोटिस जारी होती है। अगर ऐसा ही सही तो इस क्रम में योगी आदित्यनाथ जी एक स्टार प्रचारक ही हैं, जो बोल रहे हैं पार्टी के नेतृत्व समझे, अध्यक्ष समझे, इनको जाता क्या है, लेकिन आवाज देना और बोलना तो इनका काम बना हुआ है। दोस्तों मैं बता दूं कि जितनी बड़ी डर जे कि अपने पार्टी के लोगों से जे कि नहीं है, उतनी बड़ी जे कि निर्दल में जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उनसे जे कि भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। क्योंकि मनीष कश्यप पत्रकार जो यूट्यूबर पत्रकार थे, वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। कारण क्या है, जो बार बार जे कि एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइनिंग कर लिया, हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइनिंग कर लिया। अरे भाई ज्वाइनिंग किए क्या, किस बात का डर था, क्यों जो है कि ज्वाइनिंग किए? क्या आपका जो पाप है वो जो कि धुलने के लिए गए हैं वॉशिंग मशीन में, या स्वयं जो कि भारतीय जनता पार्टी आपकी जो कि जो पकड़ थी जनता में उस चीज को जो कि देख रहे थे कि बेतिया का सीट जो कि हमसे निकल जाएगा, तो इसके लिए जो कि आपको लेकर के आई है? ऐसा भी हो सकता है ना। उधर जो कि पवन सिंह काराकाट से जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, काराकाट में जो कि वह निर्दलीय जो कि चुनाव लड़ चुके हैं। अब सभी भारतीय जनता पार्टी का फोकस है कि कहीं ना कहीं जो कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट जो कि हार जाएगा वहां से, तो काराकाट में जो कि पवन सिंह को बार बार अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसी बात को जिक्र कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य पवन सिंह है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरीके के माहौल को क्रिएट करके और यह हिंदू और मुस्लिम और राम मंदिर और धर्म का जो प्रोपेगेंडा जो फैला करके नफरत की आवाजें लोगों में जहन में डाल करके क्या साबित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्यों जो है कि ऐसे नफरत की आंधी को जो कि हवा दे रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी को इस बात का क्या जो कि खौफ हो चुका है, डर हो चुका है कि इस बार का चुनाव अगर निकल गया तो फिर सन 47 तक जो कि फिर जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि 47 तक मोदी जी हट नहीं सकते, वह 47 तक सपना जी की हो जाएगा। तो वाकई में कुछ ऐसा ही जो कि होने जा रहा है। आज 2024 का चुनाव का दूसरा फेज का आज जो कि वोटिंग हो रहा है, और सुबह से इस वोटिंग का जो कि वातावरण देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, एक दम जो कि बिल्कुल सुफड़ा साफ जो कि दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इस बात को जो कि आगे बढ़ाई जा सकते हैं, क्योंकि जो हिंदू और मुस्लिम का जो नफरत का जो कि बीज बोया जा रहा है, और जो कि इस नफरत की हवा को जो कि आगे बढ़ाई जा रही है, इस पर जो कि लगाम लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? अगर जो कि चुनाव आयोग इस पर जो कि अमल नहीं करता है तो क्या इसमें जो कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरूर हमें बताइएगा। दोस्तों आप वीडियो जहां से भी कहीं देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।